आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दोस्त सुल्तान भारती सेकुलर भारत न्यूज पर आप सबका खैर मकदम करता है। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ये अचानक आज एक कहावत याद आ रही है, बदनाम भी होंगे तो क्या नाम तो होगा। उत्तर प्रदेश में बचपन से सुनता आया था मैं, जब वहाँ था तो अक्सर लोग ये भी कहते थे कि या तो नाम सपूते या कपूते, यानी दोनों ही शक्ल में आदमी को मकबूलियत मिलती है, एक गलत रास्ते से एक सही रास्ते से। सही रास्ता अच्छे रास्ते से विख्यात होने के लिए, वरिष्ठ होने के लिए, सम्मानित होने के लिए, मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए। अगर टैलेंट का रास्ता अपनाया जाता है तो कुछ लोगों का मानना यह है कि वो लीगल तो है, अच्छा है, अनुकरणीय है, कबूल करना चाहिए, लेकिन खतरों भरा है, जोखिम भरा है, बड़ा लंबा रास्ता है। इसलिए कुछ लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि चलो बदनाम ही सही लेकिन नाम हो जाएगा। अपने अपने फंडे, अपने अपने तरीके, दुनिया में एक से एक किस्म के हैं, तो हर दौर में कोई ना कोई इस तरह का रास्ता अपनाता है, शॉर्टकट रास्ता, मशहूर होने के लिए, विख्यात होने के लिए, मकबूलियत हासिल करने के लिए। वसीम रिजवी साहब, ये नाम तो आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, भूल ही नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया, सब ढोल मजीरा लेके उन्हीं की महिमा गा रहे थे। हर जगह चर्चा मिल रही थी, बहुत अच्छा नाम हो रहा था। उन्होंने मुद्दा भी ऐसा उठाया हुआ था कि जिससे अरबों लोगों की बद्दुआएं मुफ्त में मिल रही थी। दुनिया के कोने कोने से लोग लानतों की गठरी भेज रहे थे। मुकद्दस कुरान की 26 आयतें हटाने का मशवरा दे रहे थे। उनका मानना था, उनका दावा भी था कि शायद नहीं, उनका तो दावा ही था कि अगर ये आयतें हटा दी जाए तो देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। यानी दुनिया और देश में जितना भी आतंकवाद हुआ है वो सब के पीछे इन्हीं 26 आयतों का हाथ था। तो इसे अगर हटा दिया जाता तो विश्व शांति आ जाती, और शायद उस शक्ल सूरत में अमेरिका की तरफ से इनको नोबेल प्राइज भी शांति के लिए मिल जाता। ये मानना कि कुरान की इन्हीं 26 आयतों की वजह से आतंकवाद है, कितनी अक्लमंदी की बात होगी भाई। मैं नहीं बता सकता, आंख ही नहीं सकता, नाप भी नहीं सकता, लेकिन एक सवाल तो जरूर कर सकता हूं कि आज़ाद भारत में, देश जैसे ही आज़ाद हुआ उसी वक्त हमारे बापू की हत्या हो गई। ये आज़ाद भारत देश में आतंकवाद की पहली दस्तक थी। तो क्या आतंकवादी इन्हीं 26 कुरान की आयतों से ही प्रेरित था? वो आतंकवादी नाथूराम गोडसे जिसने हमारे बापू की हत्या की, उसके पीछे भी ये 26 आयतें रही होंगी। जब बहुत ज़्यादा वावेला मचा और ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा भी और 50,000 का जुर्माना लगाया। उस वक्त पूरी दुनिया के विद्वानों का और दूसरे का भला चाहने वालों का, बुद्धिजीवियों का, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी का, थिंक टैंक का, सबका ये मानना था कि शायद अब पूंछ सीधी हो जाए, मुंह से शुभ वचन निकलने लगे, और ये शायद इस चीज़ से, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से, इस वर्डिक्ट से इनको कुछ सबक हासिल होगा। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन जाने कोमा में या कोप भवन में कहाँ रहे, उसके बाद फिर सतह पर आए तो एक नई मुसीबत के साथ,
एक नया पलीता लेकर आए, उससे भी बड़ा मुद्दा, लेकिन उसी से मिलता जुलता, ठीक उसी का। अब आके उन्होंने ये ऐलान किया कि मैंने वो क्या कहते हैं एक नया कुरान संकलित कर लिया है जिसमें ये 26 आयतें नहीं। इसके अलावा एक काम और उन्होंने किया कि कुरान जो 632 से आज तक एज इट इज चलाया हुआ है, जिससे हमारे नबी, सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन के ज़माने से जैसे संकलित किया गया, तो जैसे चला रहा तो उस तरतीब से ना होकर अब इनके तरतीब से अलग है, इन्होंने तरतीब भी संशोधित कर दी ऊपर नीचे। और ये भी कहा, दावा किया है कि वो जो क्या कहते हैं इनके शब्दों में विवादास्पद 26 आयतें थी वो हटा दिया है और अब दुनिया में विश्व शांति आ जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ा जल्दी किया इन्होंने इतना बड़ा सलूशन देने में। थोड़े दिन और तपस्या कर लेते और उसके बाद में शायद इनको कोरोना के लिए भी कोई एक आध आयत मिल जाती। गरीबी, महंगाई, गिरती हुई जीडीपी, इनके लिए भी कुछ खोज कर लेते तो थोड़ा हमारा देश बहुत जल्दी इस विपदा से और आपदा से बाहर आ जाता। लेकिन लगता है कि भाई साहब को सबसे ज़्यादा मुसलमानों की चिंता थी, इसलिए कुरान, नई कुरान लेके आए। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री से गुजारिश भी कर रहे हैं कि अब यही कुरान पूरे देश में और पूरे देश में जितने भी मदरसे हैं उनमें भेजा जाए ताकि आतंकवाद का खात्मा हो, क्योंकि आतंकवाद सारा का सारा हमारे देश के ही मदरसों से तो निकल के जा रहा है। ऐसे ही लोग हैं जो किसी आने वाले दिन में ना डॉक्टर राजा राम मोहन राय को भी आतंकवादी बता देंगे, क्योंकि वो भी इसी मदरसे से निकले हुए। खैर, मेरे समझ में ये चीज़ नहीं आती कि इनको किस बात पर यह शक सुबह हुआ कि कुरान की ऑथेंटिसिटी पर, या कुरान आपने समझा कि कुरान आदमी ने लिखा है। कहीं तो है कि आपके ईमान में खामी है, आपने ये सोचा होगा कि ये कलामुल्लाह नहीं है, यह अल्लाह का कलाम नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, मैं तो आपके जितना काबिल भी नहीं हूँ, छोटा सा पत्रकार हूँ देश का, लेकिन हूँ तो इसी देश का बेटा। जो इस देश का बुरा नहीं समझ सकता ना यहाँ के रहने वालों को, जो आप ये हिंदू मुसलमानों का जो इत्तेहाद का दूध है उसमें जो नींबू बनकर टपक रहे हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुरान जो 23 साल में उतरा, 610 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी में जब हमारे हुजूर पर्दा फरमाए, पश्चिमी इतिहासकार और विद्वानों के, वैज्ञानिकों का अपनी गणना के हिसाब से वो तारीख अरबी महीनों से भी मेल खाती है, वो अंग्रेजी महीने के हिसाब से वो तारीख 8 फरवरी 610 ईस्वी है, जब कुरान का पहला सूरा सूरह अल-अलक और उसकी आयतें उतरी गारे हीरा में मेरे नबी के ऊपर। उसी दिन नबी को नबूवत भी, हमारे नबी को नबूवत मिली थी। उसकी सूरह अल-अलक की दूसरी आयत जो है वही ऐलान कर देती है कि मैं किसी इंसान की रचना नहीं हूँ, मैं कलामुल्लाह हूँ। गौर से सुनिएगा, इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना। पहला सूरा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलका। पढ़ उस रब के नाम से जिसने बनाया। क्या बनाया? नई कुरान नहीं, फितना नहीं। गौर से सुनिए, दूसरी आयत जो साइंस के दावे को भी सच कर देती है। दूसरी आयत में कहा गया खलकल इंसान में नलक, इंसानों की संरचना और पैदाइश तो जमे हुए खून के धब्बे से भी। ये कब हो रहा है? 8 फरवरी 610 ईस्वी, नबूवत के रोज, मेरे नबी को जब नबूवत मिली। भ्रूण की का विषय है ये, और इसका पता ऐलान कुरान तब कर रहा है। उसके बाद 19वीं सदी में
सऊदी अरबिया में हुए एक बहुत बड़े आलमी लेवल के कॉन्फ्रेंस में भ्रूणकी के तत्कालीन बहुत बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर मूरे बुलाए गए थे और उनके सामने ये आयत रखी गई। उन्होंने कहा मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, कुरान जो इसमें बताता है उसमें इतने नहीं बताया कि मैंने इससे बनाया। पेट में जब बच्चा कंसीव होता है, ठहरता है, उसके बाद जमे हुए खून के थक्के से लेकर एक नई शक्ल सूरत में 9 महीने बाद दुनिया में आने तक वो जमा हुआ खून का थक्का माँ के शिकम में कितने रूप बदलता है, कुरान की आयतों में आगे ये भी बताया गया है। वो दूसरा सूर्य है। तो उन्होंने बताया कि बड़े हैरत की बात है, ताज्जुब है, ये किसी आदमी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 632 और 610 के बीच में जब वो 7वीं शताब्दी शुरू हुई थी, पूर्वार्ध था उसका, और भ्रूणकी के बारे में ये नॉलेज तो 9वीं शताब्दी में जाके पता लगा। तो ये तो एक ईश्वर, गॉड या अल्लाह, उसके अलावा किसी को तो पता नहीं, उसको तो सारा पता है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक, आप कुरान पर उंगली नहीं उठा रहे हो कि इनको हटाया जाए इनकी जगह पे, इनसे हो रहा है। ये आप सीधे सीधे उस रब पर, उस परमपिता परमेश्वर पर, उस घाट पर उंगली उठा रहे हो, उसकी सत्ता पर। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस कहना यह है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। जितने दिन की ज़िंदगी ऊपर वाले अता किए हुए हैं, हमें, आपको, सबको, हमें चाहिए कि देश को एक करने के लिए, मजबूत करने के लिए मोहब्बत की बातें करें। आज देश जिस वैश्विक त्रासदी से गुजर रहा है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे का किस तरह बगैर किसी के कहे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के कौम के जनाजे दूसरे कौम के कंधे पे जा रहे हैं, ये भाईचारा, ये खुदा का इशारा समझो यार। ऐसे काम मत करो और इस इत्तेहाद के दूध में नींबू बन के मत टपको, वरना इतिहास, वक्त और काल तुम्हें ठोकर मार देगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरे दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियोस और इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं सेकुलर भारत के लिए, तो सेकुलर भारत न्यूज़ को बेशक आप लाइक मत करो, कमेंट मत करो, सब्सक्राइब जरूर करो, वही मेरे लिए ऑक्सीजन है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।